नमस्कार। अगले साल यानी 2024 में लोकतंत्र का महापर्व है। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में धुआंधार जुटने वाली हैं। तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर कितना काम दिख रहा है, पार्टी लेवल पर सांसदों का काम कैसा रहा है, जनता पार्टी के आधार पर वोट करना चाहती है या नहीं, या सांसद प्रत्याशी बदलना चाहते हैं। ये तमाम अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि जनता सांसदों के काम का अब बना रही है आखिरी रिपोर्ट। इंडिया न्यूज ने भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या यानी कितने प्रश्न उन्होंने संसद में उठाए या पूछे, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान उनका क्या है। और दूसरा आधार हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जालौर लोकसभा से बीजेपी सांसद देवजी पटेल का रिपोर्ट कार्ड। जालौर लोकसभा सीट पर पहले जहां कांग्रेस का कब्जा होता था, लेकिन पिछले 4 लोकसभा चुनाव से यहां पर लगातार बीजेपी ही जीत रही है, यानी बीजेपी लगातार 4 बार से यहां पर विजेता रही है। जालौर वैसे तो एक आरक्षित सीट है, लेकिन यहां सभी सियासी पार्टियों की सरगर्मियां सालों भर बनी रहती हैं। देवजी पटेल एक सांसद के तौर पर कितना काम कर चुके हैं, उनके काम के आधार पर जालौर की जनता कितना खुश है, संसद में प्रदर्शन के आधार पर देवजी पटेल को 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं, साथ ही ग्राउंड पर किए गए काम और विकास के आधार पर यहां की जनता 10 में से उनको कितने नंबर दे रही है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। जालोर लोकसभा सीट। जालोर राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी से फेमस है। प्राचीन काल में जाबालीपुर के नाम से भी इसे जाना जाता था। ऐतिहासिक रूप से भी जालौर का देश में अलग पहचान है। यहाँ की राजनीतिक हलचल वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं रहती, लेकिन चुनाव के वक्त यहाँ सियासी दांव-पेच खूब होते हैं। वर्तमान में जालोर लोकसभा से बीजेपी के देवजी पटेल सांसद हैं। जालोर लोकसभा सीट पर पहले जहां कांग्रेस का कब्जा हुआ करता था, लेकिन पिछले 4 लोकसभा चुनावों से यहां पर बीजेपी की जीत हो रही है। जालोर वैसे तो एसपी के लिए आरक्षित सीट है, लेकिन यहां सभी सियासी पार्टियों की सरगर्मियां सालों भर बनी रहती है। देखते हैं जालोर लोकसभा सीट का इतिहास। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से सरदार बूटा सिंह यहां से सांसद बने। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में बीजेपी से बी सुशीला यहां से सांसद चुनी गई। इसके बाद 2009 से लेकर 2019 तक के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से देवजी पटेल यहां से सांसद चुने गए हैं। जालोर लोकसभा में करीब 21 लाख मतदाता है। विकास की रफ्तार काफी धीमी है। सालों से विकास यहां पहुंचा ही नहीं। आदिवासियों की जिंदगी में बहुत ज्यादा बदलाव अभी भी नहीं दिखता है। वैसे कुछ सालों से हर विधानसभा में विकास की गति को तेज किया जा रहा है। यहाँ कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। आहोर, जालोर, भीनमाल, सांचौर, रानीवाड़ा, सिरोही, पिंडवाड़ा आबू और देवदर। वैसे तो इस सीट में एससी की आबादी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद इस सीट को एससी प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रखा गया है। इस लोकसभा सीट पर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से भले ही कम हो, लेकिन वोटिंग पैटर्न महिला मतदाताओं में ज्यादा दिखता है। विकास यहाँ मुद्दा तो है, लेकिन सालों से विकास के नाम पर इस लोकसभा में कुछ भी नहीं दिखता है। सांसद किसी पार्टी का हो, यहाँ विकास के मापदंड पर सभी सांसद फेल ही जैसे दिखते हैं। देखते हैं यहाँ का वोटर्स समीकरण। पुरुष 49%,
महिला 51%, शहरी 13%, ग्रामीण 87%, एससी 20%, एसटी 17%। जालोर वैसे तो खनिज उत्पादन के तौर पर काफी विकसित लोकसभा सीट है, लेकिन आर्थिक तौर पर बहुत ही पिछड़ा जंगली इलाके की वजह से यहाँ विकास कम हुआ है। इस इलाके में विकास बहुत ही कम दिखता है। सरकारी योजनाओं का लाभ भी आम जनता तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाया है। यहाँ की जनता अभी भी कई समस्याओं का सामना सालों से कर रही है। मसलन पेयजल का संकट है, चरम बेरोजगारी है, पलायन है, नशाखोरी है, शिक्षा स्वास्थ्य नजर है, लोकल सड़कें बेहाल है, कनेक्टिविटी की दिक्कत है और ग्रामीण पिछड़ापन दिखता है और साथ ही अपराध में इजाफा हुआ है। 2024 का आम चुनाव जालोर लोकसभा के लिए बहुत ही अहम है। चुनाव से पहले जालोर की जनता अपने सांसद के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं जालोर से बीजेपी के सांसद देवजी पटेल के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो आपने ये रिपोर्ट देखी और इस रिपोर्ट में तमाम वो मुद्दे हैं जो यहाँ पर लोकली रहते हैं, लोगों के जहन में रहते हैं कि क्या क्या यहाँ पर मुद्दे हैं। पेयजल का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, नशाखोरी का मामला हो, बहुत सारे मुद्दे यहाँ लोगों के जहन में हैं जिसको नजर में रखते हुए यहाँ की जनता को वोट करना है। तो कैसी है जालोर लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, ये हमने आपको बताया। चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं, वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद देवजी पटेल का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी हुई है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए दो आधार हमने बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद जी का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए उनके काम, उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से उनको कितने नंबर मिल रहे हैं। तो संसद में अगर उपस्थिति की बात करें तो देवजी पटेल करीब 76% सदन में उपस्थित रहे, यानी जब जब सदन चला है वो 76% सदन में मौजूद रहे। सदन में जालौर और देश हित के में सांसद देवजी पटेल हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद संसद में देवजी पटेल ने 95% सवाल पूछे हैं जो जालौर और देश हित से जुड़े रहे हैं। अब आते हैं सांसद निधि पर। सांसद निधि की बात करें जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए मिलती है, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद देवजी पटेल करीब 97% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं अपने क्षेत्र में। पिछले 5 साल में जालौर में किए गए विशेष कामों की अगर बात करें और उनके देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी बेहतर है, तो करीब 80% उनका विशेष योगदान यहां दिख रहा है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर जालौर के सांसद देवजी पटेल को 10 में से मिलते हैं पूरे 8.7 नंबर, जो एक शानदार प्रदर्शन है। तो चलिए, ये तो बात हो गई संसद में उनके प्रदर्शन की। आपने देखा जालौर के सांसद देवजी पटेल को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 8.7 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी जालौर लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा, तब क्या नतीजा निकलकर सामने आया। लेकिन उससे पहले जालौर की जनता के दिल की आवाज आपको सुनवाते हैं। मैं काम को ज़्यादा जितना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। अभी यहाँ देख रहे हैं कि 15 सालों में उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। सांसद के नाते उनको जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में विकास के लिए जो काम करवाने चाहिए थे, उनकी जो जिम्मेदारी बन रही थी, उसमें पूरी तरह से विफल रहे हैं। न वो आते हैं न जाते हैं। उनको तो एक ही है कि भाई मुझे तो वोट देती जनता, और किसी गांव में कोई लोग भी आधे नहीं जानते देवजी पटेल है कौन। कितनी रोडें बनी है, रोडें इतनी कमजोर कहीं नहीं बनी जितनी अभी 5-10 साल में रोडें बन रही है। तो कार्यकाल में अभी इतने ठेकेदारों को आज भी जितनी आप कहीं भी जाके देख लो। हेमोगड़ा और
चित्रोना क्षेत्र के अंदर देवजी भाई का कोई नाम निशान का कोई काम नहीं हुआ। 3 बार के चुनावों को देखते हुए ये नजर आ रहा है कि सांसद देवी पटेल ने कुछ काम नहीं कर पाए। सांसद होता है तो उनका क्षेत्र कैसा होना चाहिए ये हम सबको भलीभांति मालूम है, पता है, लेकिन काम के नाम पर कुछ नहीं है। एक भी ट्रेन बढ़ी नहीं, स्टॉपेज बढ़ा नहीं और मालगाड़ियाँ आज भी वैसे के वैसे निकल रही है। अभी जो फसली बीमा है उसके लिए भी देवजी भाई ने एक मुद्दा उठाया था कि हर किसान को फसल का मुद्दा भी फसल मिलना चाहिए। और जैसा भी बीमा किया है बीमा पर कंपनी कहीं पे भी छोड़ देती है, कहीं ध्यान नहीं देती है, उसके लिए भी देवजी भाई हर समय तत्पर रहते हैं। देवजी भाई पटेल सांसद जालोर सिरोही ये जनता के सुख दुख में 24 घंटे हाजिर रहते हैं। पटेल जालोर सिरोही युवा नेता हैं और उन्होंने किसानों के लिए बार बार उन्होंने अपने प्रयास किए हैं। MP साहब का देवजी भाई पटेल का बहुत अच्छा काल है। आनुपातिक रूप से इनका कार्यकाल 50% विकास कार्य हुए हैं। एक सांसद होते हुए जो कार्य अपने क्षेत्र में कोई सांसद करवा सकता है उसकी कुछ शर्तें इन्होंने पूरी की है, पर पूरी तरह से ये उसके ऊपर मतलब देखते हैं कि कायम नहीं रह पाए। सांसद ने अपने हिसाब से जितनी आवश्यकता थी विकास तो किया ही है, लेकिन जितने विकास की आवश्यकता थी। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग थे। देवजी पटेल को ये देखना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सांसद जी इस समय हमारा प्रोग्राम ये देख रहे होंगे कि लोगों को वहां पर शिकायतें ज्यादा मिली। हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले। अब सबका बयान यहां पर इस समय इतने छोटे वक्त में चलाना मुमकिन नहीं था, लेकिन हमने ज्यादातर लोग वो मिले जो शिकायतें ही कर रहे थे कि सांसद जी ने यहाँ कोई काम नहीं किया, ना विकास के नाम पर कोई काम हो पाया है, ना और काम जो सांसद के अधिकार क्षेत्र में आते हैं वो उन्होंने किए हैं। तो जैसा आपने देखा, पहले संसद में किए गए काम हमने आपको बताए थे, उसके आधार पर देवजी पटेल को 10 में से 8.7 नंबर मिले। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए और उन सवालों का जवाब जालौर लोकसभा सीट की जनता ने भी खुले दिल से दिया। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। पहले आपको हम वो सवाल बताते हैं जो हमने जनता से पूछे और उनके क्या जवाब हमें मिले, क्या प्रतिशत रहा, कितने प्रतिशत में हमें हाँ मिली, कितने प्रतिशत में ना मिली, ये हम आपको बताते हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह था कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? हमने वहां की जनता से पूछा। हां कहने वाले 48%, मात्र 48% लोग थे जो कह रहे थे कि हां वो अपने सांसद के काम से खुश हैं। नहीं कहने वाले 50% थे और पता नहीं या कोई राय नहीं रखने वाले 2%। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। हमने पूछा कि क्या आप अपने सांसद को दोबारा चुनना चाहेंगे? हां कहने वाले 49%, नहीं कहने वाले 50% और पता नहीं कहने वाले 1%। यानी यहां जो नहीं चाहते हैं उनको वो 50%, 1% ज्यादा। अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए, अब हमारा ये तीसरा सवाल आ रहा है कि अगर उम्मीदवार बदल दिया जाए तो क्या उसी पार्टी को आप वोट करेंगे? हां कहने वालों का आंकड़ा बढ़ जाता है, यहां पर 76% हो जाता है, नहीं कहने वाले 19% रह जाते हैं और पता नहीं 5% यह आंकड़ा आ जाता है। चौथे सवाल पर आते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आप किस आधार पर वोट करेंगे? यह हमने वहां की जनता से पूछा। 52% लोगों ने कहा कि वो मोदी फैक्टर के नाम पर वोट करेंगे। 22% लोगों ने कहा कि वो सांसद फैक्टर के नाम पर वोट करेंगे और 24% लोगों ने कहा पार्टी फैक्टर के नाम पर वोट करेंगे। पता नहीं कहने वालों की तादाद रही 2%। अब अपने 5वें सवाल पर आते हैं। हमने 5वां सवाल पूछा कि 2024 में के आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर काम करेगा? हां कहने वालों की तादाद ज्यादा है, 74% लोगों ने कहा कि हां मोदी फैक्टर काम करेगा। नहीं कहने वालों की तादाद 19% और पता नहीं या कोई राय नहीं रखने वालों की तादाद है 7%। तो इन 5 सवालों का जवाब जालौर की जनता ने बिल्कुल खुले तौर पर दिया। अधिकतर जनता सांसद के काम से खुश नहीं है। दोबारा सांसद के तौर पर यहां की जनता देवजी पटेल को पसंद नहीं कर रही है। प्रत्याशी बदलने की मांग भी जालौर में जनता कर रही है।
वहीं सांसद फैक्टर से ज्यादा मोदी फैक्टर यहां लोगों के लिए अहम हो गया है, खास हो गया है। मोदी फैक्टर के आधार पर यहां की जनता वोटिंग करना बेहतर समझ रही है बनिस्बत सांसद फैक्टर के आधार पर। देवजी पटेल के काम से यहां की जनता नाराज ही दिख रही है। भले ही सांसद में सांसद का प्रदर्शन शानदार है, लेकिन क्षेत्र में विकास कार्यों और सांसद के काम के आधार पर यहां की जनता सांसद देवजी पटेल को 10 में से दे रही है मात्र 4.5 नंबर, 4.5 नंबर, जो औसत से कम है। यानी ग्राउंड पर सांसद देवजी पटेल फेल होते दिख रहे हैं। और अब जानते हैं सांसद देवजी पटेल के रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा है। पास या फेल संसद में किए गए काम, जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 8.7 नंबर मिले थे। वहीं जालौर लोकसभा की जनता, जब हम जनता के बीच गए तो वहां तस्वीर बिल्कुल अलग थी। वहां पर जो लोगों से हमने सवाल पूछे, लोगों से हमने बातचीत की, वो बिल्कुल एक अलग रुख दिखा रही थी, तस्वीर का एक बिल्कुल अलग पहलू दिखा रही थी। संसद में अच्छा प्रदर्शन, लेकिन ग्राउंड पर यानी जालौर लोकसभा सीट पर प्रदर्शन काफी कम हो सकता है। और इस आधार पर 10 में से 4.5 नंबर, 4.5 नंबर उनको ग्राउंड में जो काम उन्होंने किया है उसके आधार पर 4.5 नंबर उन्हें मिल रहे हैं। और दोनों काम को अगर मिला दिया जाए, दोनों नंबरों को मिला दिया जाए, तो सांसद देवजी पटेल जनता की उम्मीदों पर औसत दिख रहे हैं। जालौर लोकसभा की जनता ने सांसद देवजी पटेल के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है 50-50, यानी ना तो पास हैं ना ही वो फेल हैं। तो सांसद देवजी पटेल को इस पर गौर करना चाहिए। जनता के बीच जो मुद्दे हैं उनको देखना चाहिए, जरूर गौर करेंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। फिलहाल हमने उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रख दिया। 50-50 नजर आ रहा है, यानी जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। जालौर लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हम हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद ये दिलचस्प आंकड़ा आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें जालौर से बीजेपी के सांसद देवजी पटेल ना तो पास हैं और ना ही फेल हैं, यानी 50-50 उनका स्कोर रहा है। अगर दोनों आधार जो हमारे आधार हैं कि संसद में उनका काम कैसा है और ग्राउंड पर उनका काम कैसा है, और दोनोों आधारों को अगर मिला दिया जाए, क्योंकि ये आंकड़ा काफी बढ़ा हुआ इसलिए भी नजर आ रहा है क्योंकि संसद में उनका काम बेहतर है। 76% उनकी हाजिरी है संसद में, 95% उन्होंने सवाल पूछे हैं, 97% उन्होंने अपनी जो उनको सालाना जो उनकी निधि होती है उसको उन्होंने विकास कार्यों में खर्च किया है। तो इसके आधार पर 8.7, लेकिन यहां जनता जो ग्राउंड है, जो कर्मभूमि है उनकी, वहां सिर्फ 4.5 नंबर। तो इनको जब मिला दिया जाए तो सिर्फ 50-50 का आंकड़ा आपके सामने है, यानी वो जीत भी सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें जालौर के सांसद देवजी पटेल 50-50 हैं, यानी इस बार चुनाव लड़े तो जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, हार का भी सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर जालौर की जनता वोट करेगी यह भी कहना बहुत मुश्किल है। तो एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज बस इतना ही। अगली बार एक और सांसद महोदय के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।